लेवल इन्फिनिटी अवेकनिंग वॉर एपिसोड 12 ब्रोकन होराइजन। सुबह का आसमान आज अलग था। न वो पुरानी नीली शांति की, न ही शहर की आम हलचल। आसमान के बीच एक पतली सी दरार चमक रही थी, जैसे किसी ने रियलिटी के कैनवस को उंगली से फाड़ दिया हो। आरव ने बालकनी पर खड़े होते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों के अंदर डुअल कोर धीरे धीरे ग्लो कर रहा था। अब उसे सिर्फ दुनिया दिखाई नहीं देती थी, उसे दुनिया का कोड दिखाई देता था। सिस्टम अलर्ट, होराइजन स्टेबिलिटी 63%। उसके दिमाग के अंदर मैकेनिकल आवाज गूंजी। आरव ने हाथ बांध किया। 63, कल रात 79 था। करेक्शन, अननोन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। शहर के कोने कोने से हल्की वाइब्रेशन आ रही थी। लोगों को शायद सिर्फ हल्का भूकंप महसूस हो रहा था, पर आरव को हर बिल्डिंग के अंदर चलती एनर्जी स्ट्रीम्स दिख रही थी। कंक्रीट के नीचे थ्रेड्स हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। उसने आंखें बंद की। ओरिजिन थ्रेड्स एक्टिवेट। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। फिर एक नया लेयर खुल गया। आसमान के पीछे एक और आसमान था, काला, गहरा, और उसमें हजारों रेड नोड्स ब्लिंक कर रहे थे। हर नोड से एक पतला बीम नीचे शहर की तरफ आ रहा था। ये इन्वेजन नहीं, ये एंकरिंग है, आरव ने धीरे से कहा। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। न्यू इवेंट आइडेंटिफाइड, होराइजन ब्रेक फेज 1। नीचे से एक जोर का धमाका हुआ। आरव बालकनी से सीधा नीचे कूद गया। हवा उसके इर्द गिर्द फ्रीज हो गई और वो बिना आवाज के जमीन पर उतर गया। सामने वाली बिल्डिंग का आधा हिस्सा हवा में डिस्टॉर्ट हो रहा था, जैसे किसी ने उसका टेक्सचर हटा दिया हो। लोग चिल्ला रहे थे, पर आरव को उनकी आवाज दूर से आ रही थी। उसका फोकस सिर्फ एक जगह था। बिल्डिंग के बीच में एक काला वॉटेक्स खुल रहा था। वॉटेक्स के अंदर से एक हाथ निकला, मेटल जैसा पर जिंदा। आरव ने बिना सोचे अपना राइट पाम आगे बढ़ाया। कोर शिफ्ट। उसके बॉडी के अंदर से ब्लू और सिल्वर एनर्जी एक साथ निकली। डुअल कोर सिंक्रोनाइज। उसके इर्द गिर्द एक ट्रांसपेरेंट शील्ड बन गया। वॉटेक्स से पूरा क्रीचर बाहर आ गया। 4 मीटर लंबा स्केलेटल स्ट्रक्चर पर ग्लोइंग क्रैक्स। आंखें नहीं, पर एक रेड स्लिट जैसा मार्क जहां फेस होना चाहिए था। एंटिटी लेवल अननोन, सिस्टम ने बताया। वार्निंग, डेटा करप्टेड। क्रीचर ने बिना आवाज के अपना हाथ उठाया। हवा फट गई। एक इनविजिबल वेव सीधा आरव की तरफ आई। इम्पैक्ट हुआ, जमीन टूट गई। आरव पीछे स्लाइड हुआ, पर गिरा नहीं। उसने अपने पैर जमाए। ये नॉर्मल एनिमी नहीं है, उसने सोचा। इसके अंदर कोड इनकम्प्लीट है। उसने अपनी लेफ्ट आई फोकस मोड में डाली। उसे क्रीचर के अंदर थ्रेड्स दिखने लगे, पर वो सीधे नहीं थे, वो उलझे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर गलत तरीके से लिखा हो। ग्लिच्ड कॉन्स्ट्रक्ट, उसने धीरे से कहा। क्रीचर फिर से मूव हुआ। इस बार वो इतनी तेजी से आया कि आम इंसान के लिए वो गायब जैसा होता, पर आरव के लिए हर फ्रेम स्लो था। उसने अपना हाथ क्रीचर के चेस्ट पर रखा। रीराइट पल्स। एक ब्लू शॉक वेव फूटी। क्रीचर का अपर टॉसो डिस्टॉर्ट हुआ, पर वो गिरा नहीं, बल्कि उसकी बॉडी ने पल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अडैप्टिव, सिस्टम ने वॉर्न किया। क्रीचर के क्रैक्स और ज्यादा रेड ग्लो करने लगे। उसने अपना दूसरा हाथ आरव के शोल्डर पर रख दिया। 1 सेकेंड, फिर दर्द। आरव के दिमाग में 1000 इमेजेस फ्लैश हुई। शहर जल रहा है, आसमान पूरा टूट चुका है, लोग हवा में डिसॉल्व हो रहे हैं, और बीच में एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक टावर जो पूरे शहर के ऊपर लटक रहा है। फ्यूचर एको डिटेक्टेड, सिस्टम ने कहा। आरव ने अपने दांत भींच लिए। मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश मत कर। उसने अपने अंदर की सिल्वर कोर को एक्टिवेट किया। ये वो कोर था जो अभी तक पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया था। सिल्वर एनर्जी उसकी वेन्स में दौड़ गई। ओवरड्राइव 40%। उसने क्रीचर का हाथ पकड़ा और झटके से उसे हवा में उछाल दिया। फिर एक ही मोमेंट में वो भी हवा में चला गया। दोनों मिड एयर कोलाइड हुए। शहर के ऊपर एनर्जी का एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। नीचे लोग रुक गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उन्हें बस हवा में 2 चमकते फिगर्स दिख रहे थे। आरव ने क्रीचर के हेड के पास अपना हाथ रखा। ओरिजिन स्कैन। डेटा फ्लड हुआ, पर डेटा इनकम्प्लीट था। क्रीचर किसी और डायमेंशन का नहीं था, वो इसी दुनिया का था, पर फ्यूचर वर्जन। इम्पॉसिबल, आरव ने धीरे से कहा। क्रीचर ने अचानक अपने आप को तोड़ दिया। उसका बॉडी पार्टिकल्स में टूटकर वापस वॉटेक्स में चला गया। वॉटेक्स बंद। आसमान की दरार थोड़ी और बड़ी हो गई। सिस्टम ने तुरंत नया मैसेज फ्लैश किया। होराइजन स्टेबिलिटी 52%, काउंटडाउन इनिशिएटेड। काउंटडाउन?
किस चीज का? आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कोई जवाब नहीं। आरव धीरे से जमीन पर उतरा। उसका शोल्डर अभी भी जल रहा था जहां क्रीचर ने छुआ था। उसने देखा कि उस जगह पर एक छोटा सा रेड मार्क बन गया है, एक सिंबल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने विजन में टावर पर देखा था। ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये मार्किंग थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। शहर के ऊपर जो दरार थी उसमें से एक पतली सी लाइट नीचे आई और सीधा आरव के सामने जमीन पर लगी। लाइट के बीच में एक सिलवेट बना, एक लड़की। उसकी आंखें बंद थीं, बाल हवा में हिल रहे थे, पर हवा चल नहीं रही थी, जैसे वो किसी और फ्रीक्वेंसी पर एग्जिस्ट करती हो। आइडेंटिटी अननोन, सिस्टम ने कहा। एनर्जी सिग्नेचर मैचिंग 73%। मैचिंग किससे? आरव ने पूछा। सिस्टम ने डिले किया। मैचिंग विद यूजर आरव। आरव का सांस एक पल के लिए रुक गया। लड़की ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें प्योर सिल्वर थीं। आखिर तुम मिल ही गए, उसने शांत आवाज में कहा। तुम कौन हो? आरव ने सीधा पूछा। मैं वो हूं जो तुम बनने वाले हो, उसने जवाब दिया। आरव चुप रहा। उसने अपने डुअल कोर को स्टडी रखा। फ्यूचर एको? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराया। फ्यूचर का सिर्फ एक हिस्सा। होराइजन टूट रहा है आरव, और तुम उसका सेंटर हो। यह सब मैंने नहीं किया, आरव ने थोड़ा तेजी से कहा। हर सिस्टम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट नोड पर प्रेशर डालता है। तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इसलिए दरार तुम्हारे आसपास खुल रही है। आसमान फिर से हिलने लगा। टाइम कम है, उसने ऊपर देखा। फेज 1 बस शुरू हुआ है। फेज 2 में एंकरिंग डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट? आरव ने पूछा। सीधा तुम्हारे कोर पर। आरव के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे क्या करना होगा? लड़की उसके करीब आई, इतनी करीब कि वो उसकी एनर्जी फील कर सकता था। वो एनर्जी बिल्कुल उसके सिल्वर कोर जैसी थी। तुम्हें अपना थर्ड लेयर अनलॉक करना होगा। थर्ड लेयर? आरव ने हैरानी से कहा। डुअल कोर के बाद और क्या? डुअल कोर सिर्फ सरफेस है, उसके नीचे ब्रोकन होराइजन लेयर है। कैसे अनलॉक होगा? लड़की ने अपना हाथ उसके रेड मार्क पर रखा। दर्द फिर से जग गया। जब तुम सैक्रिफाइस समझोगे। सैक्रिफाइस? किसका? लड़की ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ उसकी आंखों में देखा। काउंटडाउन 9:59, 58। सिस्टम की आवाज ने दोनों को रोक दिया। आरव ने ऊपर देखा। दरार अब एक लाइन नहीं रही थी, वो एक बड़ा आर्क बन चुकी थी। ये 10 मिनट किस लिए? फेज 2, लड़की ने कहा, और जब वो शुरू होगा तो शहर का आधा हिस्सा एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। नीचे से फिर से लोगों की चीखने की आवाज आई। एक और जगह पर वॉटेक्स खुल गया था। आरव ने अपने हाथ बांध किए। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। लड़की ने सिर हिलाया। अभी नहीं, अगर मैंने सब बता दिया तो टाइमलाइन कोलैप्स हो जाएगी। आरव ने ऑलमोस्ट गुस्से में कहा। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, इसलिए तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा, लड़की ने शांत आवाज में कहा। हर लेवल के बाद एक हिडन पाथ होता है, तुमने अभी तक उसे देखा नहीं। हिडन पाथ? आरव ने रिपीट किया। सिस्टम ने तुरंत एक फेंट आउटलाइन प्रोजेक्ट की। शहर के नीचे एक अंडरग्राउंड ग्रिड। आरव की आंखें फैल गईं। ये तो... हाँ, लड़की ने कहा। ओरिजिन नोड। सब एंकरिंग वहीं से कंट्रोल हो रही है, पर वो तो सील्ड था। सील्ड बाय तुम्हारे पास्ट वर्जन ने। काउंटडाउन 9, 12, 31। आरव ने सीधा डिसीजन लिया। ठीक है, मैं नोड पर जा रहा हूं। लड़की का बॉडी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा। याद रखना, होराइजन कभी बिना वजह नहीं टूटता। और वो गायब हो गई। आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर उसने अपना कोर फुल एक्टिवेट किया। ब्लू और सिल्वर एनर्जी एक साथ ब्लास्ट हुई। जमीन फट गई और आरव सीधा अंडरग्राउंड ग्रिड की तरफ डाइव कर गया। ऊपर आसमान में दरार और गहरी हो गई। काउंटडाउन 8:59, 59। फेज 2 इंतजार कर रहा था। अंडरग्राउंड ग्रिड की तरफ गिरते हुए आरव को सिर्फ अंधेरा नहीं दिख रहा था, बल्कि लेयर्ड टनल्स, एन्क्रिप्टेड सील्स और पुरानी सिस्टम बैरियर्स भी नजर आ रहे थे। जमीन के नीचे एक पूरा हिडन आर्किटेक्चर था जो आम आंखों से कभी दिख ही नहीं सकता था। उसने अपनी स्पीड कंट्रोल की और एक नैरो शाफ्ट में लैंड किया। कंक्रीट टूटकर इर्द गिर्द बिखर गया, पर उसका फोकस सीधा नीचे की तरफ था। सिस्टम ने तुरंत स्कैन शुरू किया। ओरिजिन नोड प्रॉक्सिमिटी 31%, 42%, 57%। हवा यहां ठंडी नहीं थी, बल्कि हैवी थी, जैसे हर मॉलिक्यूल में डेटा भरा हो। दीवारों पर पुराने सिंबल्स चमक रहे थे। ये वही सील्स थे जो उसने पहले कभी एक विजन में देखे थे, पर तब वो समझ नहीं पाया था कि ये किस लिए बनाए गए थे। अचानक एक मेटालिक गेट उसके सामने स्लाइड होकर बंद हो गया।
अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक डिस्टॉर्टेड मैकेनिकल वॉइस गूंजी। आरव ने सीधा जवाब दिया, यूजर आरव, ड्यूअल कोर होल्डर। वेरिफिकेशन फेल्ड, कोर सिग्नेचर मिसमैच। आरव का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मिसमैच? इम्पॉसिबल। सिस्टम ने डीपर स्कैन किया। वार्निंग, सेकेंडरी सिग्नेचर डिटेक्टेड। उसके शोल्डर पर जो रेड मार्क था वो हल्की सी जलने लगा। सिंबल ग्लो कर रहा था। गेट के ऊपर वही सिंबल अपीयर हो गया। एक्सेस कंडीशन अपडेटेड, वॉइस में कहा। मार्क बेरर रिकॉग्नाइज्ड। गेट धीरे धीरे खुल गया। आरव अंदर बढ़ा। उसके सामने एक ह्यूज सर्कुलर चेंबर था। बीच में एक फ्लोटिंग स्फीयर जो आधा ब्लू और आधा रेड ग्लो कर रहा था। स्फीयर के इर्द गिर्द डजन्स ऑफ एनर्जी केबल्स लटक रहे थे जो ऊपर शहर की तरफ जा रहे थे। ओरिजिन नोड, आरव ने धीरे से कहा। सिस्टम ने कंफर्म किया। होराइजन एंकर सोर्स आइडेंटिफाइड। स्फीयर के सरफेस पर क्रैक्स थे। हर क्रैक से रेड एनर्जी लीक हो रही थी। ऊपर जो दरार थी वो इसी एनर्जी का रिफ्लेक्शन थी। काउंटडाउन 064812। आरव ने अपना हाथ स्फीयर की तरफ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने टच करने की कोशिश की, एक शॉक वेव ने उसे पीछे धकेल दिया। जमीन पर स्किड करते हुए वो रुक गया। डिफेंस प्रोटोकॉल एक्टिव, सिस्टम ने कहा। नोड करंटली बाउंड टू एक्सटर्नल अथॉरिटी। एक्सटर्नल अथॉरिटी कौन? आरव ने दांत भींचकर पूछा। चेंबर की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। सिर्फ स्फीयर का रेड ग्लो बाकी रहा। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुम हमेशा जल्दी करते हो आरव। आरव सीधा खड़ा हो गया। यह आवाज उसने पहले भी सुनी थी, पर कहां? अंधेरे से एक फिगर बाहर आया। सेम हाइट, सेम बिल्ड, सेम आंखें, वही चेहरा। इम्पॉसिबल, आरव ने फुसकारा। उसके सामने खड़ा लड़का बिल्कुल उस जैसा था, पर उसकी आंखें प्योर रेड थीं और उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक ब्रोकन ऑरा फ्लिकर कर रही थी। मैं तुम हूं, उसने शांत आवाज में कहा, पर वो वर्जन जो सैक्रिफाइस समझ गया। आरव का दिमाग तेज घूमने लगा। ये कोई इल्यूजन है? काश होता, रेड वर्जन मुस्कुराया, पर यह रियलिटी का नेक्स्ट लेयर है। काउंटडाउन 060233। तुमने होराइजन को क्यों तोड़ा? आरव ने सीधा सवाल पूछा। क्योंकि सिस्टम स्टैग्नेंट हो गया था। हर लेवल के बाद तुम रुक जाते हो। तुम शहर बचाते हो, पर सिस्टम इवॉल्व नहीं होता। लोग मरेंगे, आरव चिल्लाया। लोग हर टाइमलाइन में मरते हैं, उसने ठंडी आवाज में कहा। फर्क बस इतना है कि किसी एक टाइमलाइन में उनकी डेथ का मतलब होता है। आरव ने अपनी फिस्ट्स टाइट की। तुम पागल हो, या फिर तुम अभी तक वीक हो, रेड वर्जन ने जवाब दिया। अचानक स्फीयर ने इंटेंस रेड फ्लैश किया। चेंबर हिलने लगा। सिस्टम ने वार्निंग दी, फेज 2 इनिशिएटिंग। ऊपर शहर में डजन्स ऑफ वॉटेक्स एक साथ खुल गए। आरव ने डिसीजन लिया, मैं नोड को रीराइट करूंगा। रेड वर्जन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। रीराइट करोगे तो थर्ड लेयर अनलॉक होगा, पर प्राइस देना पड़ेगा। कौन सा प्राइस? आरव ने पूछा। रेड वर्जन ने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा। एक कोर। साइलेंस। ड्यूअल कोर का मतलब था बैलेंस। अगर एक कोर चला गया तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, रेड वर्जन ने कहा। आरव के दिमाग में लड़की की आवाज गूंजी, जब तुम सैक्रिफाइस समझोगे। काउंटडाउन 045959। स्फीयर से एक मैसिव बीम ऊपर शूट हुई। आरव को फील हुआ कि शहर का आधा हिस्सा ग्लिच हो रहा है। बिल्डिंग्स फ्लिकर कर रही हैं। लोग फ्रीज होकर पिक्सलेट हो रहे हैं। टाइम खत्म हो रहा है, सिस्टम चिल्लाया। आरव ने आंखें बंद की। उसने अपने अंदर दोनों कोर्स को महसूस किया। ब्लू कोर, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर। सिल्वर कोर, एवोल्यूशन, रीराइट, अननोन। एक कोर देना होगा, उसने धीरे से कहा। रेड वर्जन ने सिर हिलाया। डिसीजन अभी। आरव ने अचानक अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखा। सिल्वर एनर्जी इंटेंस हो गई। मैं ब्लू कोर सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, उसने कहा। वो शहर को स्टेबल रखता है। रेड वर्जन की आंखें थोड़ी सी बदली। तो तुम सिल्वर दोगे, एवोल्यूशन छोड़ दोगे? आरव ने आंखें खोली। नहीं, मैं सैक्रिफाइस को अलग तरीके से डिफाइन करूंगा। उसने अपना हाथ स्फीयर पर रख दिया। सिस्टम ओवरलोड। यूजर अटेम्प्टिंग कोर स्प्लिट बियॉन्ड लिमिट। आरव चिल्लाया, पर उसने हाथ नहीं हटाया। सिल्वर कोर अपने आप को कंप्रेस करने लगा। वो पूरा खत्म नहीं हो रहा था,
वो फ्रैगमेंट हो रहा था। उसने एक हिस्सा स्फीयर के अंदर पुश कर दिया। एक्सप्लोजन। चेंबर व्हाइट लाइट से भर गया। रेड वर्जन पीछे हट गया। तुमने क्या किया? आरव घुटनों पर गिर गया। उसकी बॉडी से सिल्वर ग्लो कम हो गया, पर गायब नहीं हुआ, बस आधा रह गया। स्फीयर का रेड ग्लो धीरे धीरे ब्लू में बदलने लगा। काउंटडाउन 021107, 021106। सिस्टम ने अनाउंस किया, होराइजन स्टेबिलिटी राइजिंग 48%, 53%, 61%। ऊपर के वॉटेक्स एक एक करके बंद होने लगे। रेड वर्जन ने आरव को देखा। तुमने फुल सैक्रिफाइस नहीं किया। आरव ने मुश्किल से मुस्कुराया। सैक्रिफाइस का मतलब खुद को खत्म नहीं करना होता, कभी कभी पावर को बांटना भी सैक्रिफाइस होता है। स्फीयर अब स्टेबल हो रहा था, पर अचानक चेंबर के ऊपर एक और क्रैक आ गया। सिस्टम ने नया अलर्ट दिया, अननोन प्रेजेंस डिटेक्टेड, अथॉरिटी ओवरराइड। रेड वर्जन ने ऊपर देखा। पहली बार उसकी आंखों में टेंशन था। चेंबर के बीच में हवा फटी, एक जायंट आई ओपन हुई, पूरा व्हाइट, बिना प्यूपिल के। प्राइमरी आर्किटेक्ट हैज अवेकेंड, सिस्टम ने ऑलमोस्ट फेयर में कहा। आरव ने वीक होते हुए भी सीधा खुद को खड़ा कर दिया। अब ये कौन है? आय से एक आवाज गूंजी जो इंसानी नहीं थी। नोड टैम्पर्ड, बैलेंस डिस्टर्ब्ड। रेड वर्जन धीरे से बोला, ये वो है जिसे मैंने भी नहीं छेड़ा था। आय ने सीधा आरव पर फोकस किया। एनॉमली कंफर्म्ड, थर्ड लेयर कैंडिडेट। आरव के शोल्डर का रेड मार्क और ब्राइट हो गया। सिल्वर फ्रैगमेंट्स उसके इर्द गिर्द रोटेट करने लगे। सिस्टम ने विस्पर किया, थर्ड लेयर अनलॉकिंग। आरव को लगा जैसे उसके अंदर एक और दरवाजा खुल रहा हो। पेन, फियर और कंफ्यूजन सब एक साथ ब्लेंड हो गए। ऊपर शहर का आसमान अब पूरी तरह से साइलेंट था। काउंटडाउन रुक चुका था, पर खतरा खत्म नहीं हुआ था। आय धीरे से बंद होने लगा, पर जाने से पहले उसने एक लास्ट लाइन कही, ब्रोकन होराइजन सिर्फ शुरुआत है। चेंबर में साइलेंस छा गया। आरव ने गहरी सांस ली। उसका सिल्वर कोर अब हाफ था, पर उसके अंदर एक नई फ्रीक्वेंसी जाग चुकी थी। रेड वर्जन धीरे धीरे फेड होने लगा। अब तुम सच में नेक्स्ट फेज में एंटर कर चुके हो। फेज 3? आरव ने पूछा। रेड वर्जन ने हल्की सी मुस्कान दी। वॉर। और वो गायब हो गया। ओरिजिन नोड स्टेबल था फिलहाल के लिए, पर आरव जानता था आज उसने सिर्फ एक दरवाजा बंद नहीं किया, उसने किसी और ज्यादा बड़े दरवाजे को खोल दिया था। और ऊपर आसमान के बिल्कुल पार एक और होराइजन टूटने का इंतजार कर रहा था।